हर साल दिसंबर आते ही घरों में एक पेड़ सजाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा शुरू कैसे हुई? क्या यह बस एक फैशन ट्रेंड है या इसके पीछे छुपा है कोई पुराना रहस्य? चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्रिसमस के पेड़ को क्यों सजाया जाता है और सांता क्लॉज की ड्रेस का रंग लाल या सफेद ही क्यों है। 16वीं शताब्दी के जर्मनी में सर्दियां इतनी कठोर होती थी कि लोग उसे मृत्यु का मौसम कहते थे। पेड़ों को देखकर उनके मन में यह विश्वास जागता था कि यह पेड़ जीवन का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रात मार्टिन लूथर नाम के एक धार्मिक सुधारक ने आकाश में चमकते तारे देखे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह तारे किसी संदेश को दिखा रहे हों। वह एक पेड़ को घर लाए और उस पर मोमबत्तियां जलाकर कहा, यह स्वर्ग के प्रकाश और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। लेकिन क्या यह केवल संयोग था या इसके पीछे कोई दैवी शक्ति काम कर रही थी? लेकिन थोड़ा रुकिए, एक बात सोचने में और आती है कि क्रिसमस ट्री की यह परंपरा सिर्फ क्रिश्चियनिटी तक सीमित थी। ऐसा नहीं था। इससे पहले पागान धर्म के लोग इन पेड़ों को सजाते थे। वे मानते थे कि ये पेड़ अंधकार से प्रकाश की जीत का प्रतीक है। हर साल सर्दियों के सबसे अंधकार समय में वे पेड़ों को सजाकर अपने देवताओं को खुश करते थे। सवाल यह है, क्या यह परंपरा पागान धर्म से आई है या फिर इसे धर्म ने नया रूप दिया है? 19वीं शताब्दी में जब जर्मनी से यह परंपरा इंग्लैंड पहुंची तो ये आम लोगों तक कैसे पहुंच गई? असल में रानी विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट ने इसे रॉयल्टी के प्रतीक के रूप में अपनाया। लेकिन एक राज परिवार की परंपरा आम लोगों की पहचान कैसे बन गई? देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। जब उन्होंने क्रिसमस ट्री को अपने आंगन में सजाया तो कई पत्रकार और न्यूज रिपोर्टर उस क्रिसमस ट्री की फोटो खींचने लगे। जब अगले दिन ये चीज अखबार में छपी तो लोगों के बीच इसके चलते कई प्रकार की बातें होने लगी और लोगों को ये ट्रेंड बहुत पसंद आया। तभी से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। जब भी आप सांता क्लॉज के बारे में सोचते हैं, क्या आप मान सकते हैं कि उनके कपड़े हमेशा लाल और सफेद नहीं थे? दरअसल 20वीं सदी तक सांता क्लॉज को नीले, हरे, यहाँ तक कि भूरे कपड़ों में भी देखा गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी छवि को पूरी तरह बदल दिया? दरअसल सांता क्लॉज की जड़ें 3वीं शताब्दी के सेंट निकोलस से जुड़ी हैं और उस समय में चर्च के धर्मगुरुओं के वस्त्र लाल और सफेद रंग के हुआ करते थे। इसलिए उन्हीं धर्मगुरुओं की प्रेरणा लेते हुए उनके कपड़े भी लाल और सफेद रंग के कर दिए गए। 1931 में कोका कोला कंपनी ने सांता की छवि का इस्तेमाल अपने विज्ञापनों के लिए किया। उन्होंने इसे लाल और सफेद कपड़ों में दिखाया, अपने ब्रांड के रंगों से मेल खाते हुए। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरी दुनिया ने इसे अपनाया। लेकिन क्या वाकई यह कोका कोला का खेल था या सांता की छवि पहले से ही ऐसी थी? सांता का लाल और सफेद रंग न केवल कोका कोला की मार्केटिंग का नतीजा था, बल्कि यह धर्म और संस्कृति की सदियों पुरानी कहानियों का भी हिस्सा था। आज यह छवि हमारे लिए खुशी और आशा का प्रतीक बन चुकी है। लेकिन जब भी आप इस छवि को देखें तो सोचें, इसके पीछे की असली कहानी क्या है।